नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एनोस्ट वंशुल वर्मा और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, कई दिनों से हमारे एक मित्र मिस्टर झुंझुना सिंह जी हमसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज फाइनली जाकर उनसे कांटेक्ट हुआ है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या झुंझुना सिंह जी हमसे कहना चाह रहे थे। स्मार्टफोन महोदय, कृपया कनेक्ट कीजिए हमें झुंझुना सिंह जी से। ओ जी, मैं क्या सत श्री अकाल गुरुदेव। सत श्री अकाल झुंझुना सिंह जी, हमारे दर्शक बेताब हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। कृपया करके अपनी समस्याओं का बखान हमारे दर्शकों के आगे कीजिएगा। और गुरुदेव, बाकी सब ते चंगा है, पर ये परसेंटेज दे टॉपिक नाल साडा पंगा है। और चला दो अपनी नॉलेज दा पंखा और कर दो साडी अज्ञान दी गर्मी नु ठंडा। ओके झुंझुना सिंह जी, आपका हुक्म सराखों पर। तो चलिए दोस्तों, हमारे मित्र मिस्टर झुंझुना सिंह जी की फरमाइश पर शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, परसेंटेज। साथियों, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम आपकी रटी रटाई डेफिनेशन को समझाएंगे, जो आपने बचपन से रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी हुई है उसको समझाएंगे। और जो सेकंड पार्ट होने वाला है, जो दूसरा पार्ट होने वाला है, उस पार्ट में, इसी वीडियो के उस पार्ट में हम लोग आपको समझाने वाले हैं गोल्डन एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक गोल्डन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं परसेंटेज की, जिसकी हेल्प से आपका ये परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ, यानी कि रटी रटाई डेफिनेशन। साथियों, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि ये जो परसेंटेज वर्ड है वो बना है परसेंट से। ये जो परसेंटेज वर्ड है वो बना है परसेंट से। अब ये जो परसेंट है, इस परसेंट का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। परसेंट में जो स्टार्टिंग का पर है, इसका मतलब होता है प्रति, और ये जो आगे का सेंट है, इसका मतलब होता है सैकड़ा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं सैकड़े का मतलब देखूं तो सैकड़े का मतलब होता है 100। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। लेकिन इस प्रति का क्या मतलब होता है? इस प्रति को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हो, कोई आदमी आपसे आपकी स्पीड पूछ ले, तो आप क्या कहोगे? मेरी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं। मेरी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या मेरी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से देखिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो जो मैंने बोला उसको एज इट इज लिखा, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे भाई। ऐसे लिखा जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये जो प्रति वर्ड है, ये जो प्रति वर्ड है, बीच में रिप्लेस किससे हो गया? इस स्लैश से। इस स्लैश का मतलब होता है, जो आप भिन्न पढ़ते हो ना, उस भिन्न में जो डिवाइड का साइन आप लगाते हैं, वो डिवाइड का साइन ये प्रति है। वो डिवाइड का साइन ये प्रति है। यानी कि प्रति के बाद में जो नंबर है वो नीचे आता है, और प्रति से पहले जो नंबर है वो ऊपर आता है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रति के बाद में क्या नंबर है? घंटा। और प्रति से पहले क्या है? किलोमीटर। तो किलोमीटर आएगा ऊपर। और ये क्या बन गई? ये बन गई एक भिन्न। यानी कि जो प्रति होता है वो बेसिकली रिलेटेड है, वो बेसिकली बनाता है एक भिन्न को। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे प्रति सैकड़ा में क्या भिन्न बनेगी, ये समझते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा में प्रति का मतलब तो हो गया भिन्न, प्रति का मतलब हो गया ये भिन्न का साइन। प्रति सैकड़ा, सैकड़ा प्रति के बाद में आ रहा है। जैसे घंटा जो था वो प्रति के बाद में आ रहा था, तो इसलिए नीचे आया। इसलिए सैकड़ा जो है वो प्रति के बाद में आ रहा है, इसलिए सैकड़ा जो है वो बटे के नीचे आएगा। तो हमने लगा दिया नीचे की तरफ सैकड़ा, हमने लगा दिया नीचे की तरफ सैकड़ा। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर तो कुछ है ही नहीं, प्रति से पहले तो कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आप ये भी जानते हो कि भगवान, अल्लाह, गॉड सब एक होते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान एक होता है? तो यहाँ मैथमेटिक्स से मैं भगवान को एक मानिएगा, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। यानी कि जब प्रति के पहले कोई नहीं है, प्रति के पहले कोई नहीं है, तो उसका क्या होगा? एक होगा। उसका क्या होगा? एक होगा। यानी ये मिला के क्या बन गया? 1/सैकड़ा। 1/सैकड़ा का मतलब क्या होगा सर? सैकड़े को हमने बताया 100, तो 1/100। तो कुल मिला करके आपकी रटी रटाई डेफिनेशन क्या हो गई परसेंट की? परसेंटेज
एक वर्ड परसेंट से बना है जिसमें दो वर्ड है पर और सेंट। इस पर का मतलब प्रति होता है और सेंट का मतलब सैकड़ा होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, और इस प्रति का मतलब डिवाइड। सैकड़ा प्रति के बाद में जो वर्ड है वो नीचे आता है, प्रति से पहले जो वर्ड है वो ऊपर आता है। प्रति से पहले कुछ नहीं है तो एक आएगा, प्रति के बाद में सैकड़ा है यानी 100 है तो वो नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1/100 ये हमारी बन गई एक्चुअल डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन 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 मेरे भाई ट्विस्ट अभी बाकी है। ट्विस्ट ये है कि हम लोग इस डेफिनेशन को मानते ही नहीं, हम लोग इस डेफिनेशन को मानते ही नहीं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं तब तक उसको जानते नहीं, और जब तक जानते नहीं तब तक समझते नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे अपना गोल्डन एक्सप्लेनेशन परसेंट का पूरा आपका। साथियों हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे और इस छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपका पूरा का पूरा परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये डिपेंड आप पर करता है। हमने सिर्फ एक बॉक्स लिया है और उस बॉक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स ले रहे हैं और इस बॉक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं, मैं बेसिकली ये कर रहा हूं कि एक बॉक्स लिया मैंने, इस बॉक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस बॉक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे किया, क्यों किया, वो मतलब नहीं है, किया है बस। इस बॉक्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगली कंडीशन देखते हैं, इस बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगली कंडीशन, इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टार्टिंग में क्या किया था, इस बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर इस बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जब हम इस बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, जब हम इस बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, जब हम इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो मेरे भाई क्या इस बॉक्स को 100 यानी कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। इस बॉक्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और वो पार्ट्स कैसे होंगे, वो पार्ट्स कैसे होंगे, वो पार्ट्स होंगे कुछ इस टाइप के, वो पार्ट्स होंगे कुछ इस टाइप के। क्यों? क्योंकि पार्ट्स 100 हैं भाई साहब। पार्ट कितने हैं? 100 हैं, तो इतने इतने से ही तो पार्ट होंगे भाई साहब। 100 यहाँ तक जाना है ना, तो 100 तो पार्ट्स तो इतने इतने ही होंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा, साइज से हमें मतलब नहीं है। जो चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हमने एक बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्या किया, एक बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट की वैल्यू होगी, एक सिंगल पार्ट की वैल्यू होगी, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल हैं। हम एक पार्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने इस एक बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट की अगर मैं वैल्यू निकालने का प्रयास करूं तो क्या निकलेगी, 1/2। क्योंकि बॉक्स कितने थे, एक थे। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो, तो 2 नीचे आ गया, डिवाइड किया था ना, तो इसलिए 1/2, यानी कि एक बॉक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, 3 बॉक्स थे, एक बॉक्स था और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट की वैल्यू निकलेगी, कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। हम एक बॉक्स की एक पार्ट की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या निकलेगी, वो वैल्यू होगी 1/3, क्योंकि एक बॉक्स था और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1/3 एक पार्ट की वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रही है सर? उसके बाद जब एक बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट की वैल्यू, एक सिंगल पार्ट की वैल्यू 1/4 निकलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम एक बॉक्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट की जो वैल्यू निकलने वाली है वो क्या होगी, वो होगी मेरे भाई 1/100। और यही खत्म हो जाता है हमारा टॉपिक परसेंटेज। कैसे? ध्यान से देखेगा, क्योंकि 1/100 अभी आपको क्या बताया, आपको बताया है 1/100 क्या होता है, परसेंट। 1/100 क्या होता है, परसेंट।
तो यार मैथमेटिशियंस ने सोचा कि एक बॉक्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आसान है, एक बॉक्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आसान है, एक बॉक्स को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आसान है, एक बॉक्स को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आसान है, लेकिन 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 मेरे भाई एक बॉक्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कितना मुश्किल है। तो इसी मुश्किल को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसी परेशानी से निजात पाने के लिए गणितज्ञों ने इस 1/100 को एक नया नाम दे दिया, परसेंट। और इसको डिनोट किससे किया? इसको डिनोट किया इस साइन से, परसेंट साइन से। ठीक है सर, तो ये था हमारा टॉपिक परसेंट, ये थी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन